इंडिया का टाइम पाकिस्तान के टाइम से आधा घंटा आगे और बांग्लादेश का टाइम हमारे इंडिया से आधा घंटा आगे। इसी तरह से बांग्लादेश की जो नेबरिंग कंट्री है उससे आगे, उसका टाइम बांग्लादेश से भी कुछ आगे। अब इस सब का रीज़न एक ही है, इस सब का रीज़न है हमारा प्राइम मेडिटेरियन और ग्रीनविच। नॉर्मली देखने पर हमें हमारी धरती कुछ ऐसे दिखती है, तो फिर ये ग्रीनविच और प्राइम मेडिटेरियन क्या है और इक्वेटर क्या है। धरती पे कुछ इमेजरी लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। अब ये इमेजरी लाइन धरती को इक्वली हिस्से में डिवाइड करती हैं। वो लाइंस जो धरती को नॉर्थ जोन और साउथ जोन में डिवाइड करती हैं उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये लाइंस नॉर्थ जोन और साउथ जोन में धरती को डिवाइड करती हैं। वहीं पे एक ऐसी लाइन है जो धरती को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अभी लॉन्गिट्यूड की लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम प्राइम मेडिटेरियन कहते हैं, और ये लैटिट्यूड की लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जो है हमारा, ये लैटिट्यूड की एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो धरती को इक्वली 2 हिस्से में डिवाइड करती है, और वहीं पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी लैटिट्यूड की 2 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एक इमेजरी लाइंस है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो धरती की बनावट गोल है, जिसे मैथमेटिक्स में 360 डिग्री कहते हैं, और धरती अपनी जगह पे खड़ी होकर जो घूमती है वो एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कुछ इमेजरी लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। ये लाइंस इसकी गोलाई को, इसकी शेप को और इसके जो टाइम लगाती है घूमने में, इनको मद्देनज़र रख के लगाई गई हैं। अब इसके ऊपर जो इमेजरी लाइंस लगाई गई हैं वो प्राइम मेडिटेरियन से शुरू होती हैं। ये प्राइम मेडिटेरियन, इसके बाद जो इमेजरी लाइन आती है वो 15 डिग्री दूरी पे, हर एक लाइन एक दूसरे की दूरी 15 डिग्री दूरी पे खींची गई है। इसकी गोलाई 360 डिग्री है, तो जो इसके ऊपर इमेजरी लाइन ड्रॉ करी जाएंगी वो इसके टाइम के हिसाब से ड्रॉ करी जाएंगी। अब धरती अपनी जगह पे घूमने के लिए 24 घंटे लेती है एक दिन में, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 15। तो इसके ऊपर जो इमेजरी लाइन ड्रॉ करी जाएंगी वो 15-15 डिग्री की दूरी पे ड्रॉ करी जाएंगी। अगर हम एक इमेजरी लाइन से दूसरी इमेजरी लाइन तक ट्रैवल करते हैं तो हमें 1 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटा लगता है हमें कितना, 15 डिग्री ट्रैवल करने के लिए। तो अगर हमें 1 डिग्री ट्रैवल करना है तो हमें कितना टाइम लगेगा, इसे हम सिंपल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। हमें 1 डिग्री ट्रैवल करने के लिए 4 मिनट लगेंगे। अभी जो प्राइम मेडिटेरियन है ये ब्रिटेन से होकर गुजरता है, और यहाँ पे हम लोग इमेजरी टाइम क्या मानते हैं, हमेशा 12 बजे से शुरू होता है ये। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइम मेडिटेरियन ब्रिटेन में 12 बज रहे थे, तो इमेजिन कीजिए कि अगर इंडिया यहाँ से सिर्फ 10 डिग्री दूर है, कितना, 10 डिग्री दूर है, तो 1 डिग्री के लिए हमें ट्रैवल करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। तो सिंपली इंडिया का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 4 = करेंगे तो हमारा निकलेगा 40 मिनट एक्स्ट्रा। तो इन्हीं मान लेते हैं जब हम यहाँ पे 12 बज रहे होंगे इंग्लैंड में, तो इंडिया में कितना बजेगा, 12:40 मिनट के हमने 40 मिनट ऐड कर दिए। तो हम अगर यहाँ से पीछे चले जाते हैं, अब मान लेते हैं एक इमेजिन है कि अगर अमेरिका यहाँ से 10 डिग्री वेस्ट में है, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, हम 40 मिनट माइनस करेंगे तो वहाँ पे होगा हमारा 11:20 मिनट। तो 1 घंटे का हमारा फ़र्क आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने अज्यूम किया है, आप इसका जो रियल है वो इसकी रियल लोकेशन जान करके निकाल सकते हैं कि ग्रीन मेडिटेरियन से भारत कितना दूर है। अब जो रियलिटी में इंडिया है, रियलिटी में इंडिया ग्रीनविच से 82.5 डिग्री दूर है। तो अगर आपने इंडिया का टाइम निकालना है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटेन, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 4 के साथ इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब जो पाकिस्तान है वो इंडिया से 7.5 डिग्री दूरी पे है, यानी वेस्ट में आता है। तो इसीलिए अगर हम 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो जो हमारा रिज़ल्ट निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 30। तो यानी 30 मिनट्स पाकिस्तान हमसे पीछे है, वो वेस्ट में है तो इसीलिए वो हमसे पीछे। अगर हमारा टाइम 1 बज रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उससे 30 मिनट माइनस करेंगे, तो यानी पाकिस्तान का टाइम कितना हो रहा होगा तब, 12:30 मिनट। तो पाकिस्तान हमेशा हमसे 30 मिनट टाइम में पीछे रहेगा। तो इसी तरह से बांग्लादेश जो है उसका टाइम जोन हमसे आगे आता है, तो बांग्लादेश के टाइम में हम +30 कर देते हैं।